वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे स्पीच थेरेपी पे और हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी सी गेस्ट बैठी हुई हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं और हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही थी वो बिलाल ने बताया कि वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे वो पहले स्टेज पे जाने से पहले या कुछ परफॉर्म करने से पहले कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बताए। अरे वाह यार जबरदस्त, आप तो सीख गई, 5 मिनट में सीख गई लड़की। मतलब आई वाज सेइंग कि मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं कहीं फंबल ना कर दूं या फिर कोई स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो इस तरह जबान कितनी ज्यादा मूव होती है और फंबल नहीं होता। तो हम सिमरन बार से जान रहे हैं इसका ना ताल्लुक मुझे लगता है जब आप ये बोल रहे हैं ना, यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेन कि यू हैव टू मेक दीज वर्ड्स वेरी क्लियरली। मैं तो यहाँ तक बोलूँ कि अगर मैं मोबाइल पे टेक्सटिंग भी कर रहा हूँ तो आई कैन से दैट कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़, बिकॉज़ यू आर इन प्रैक्टिस नाउ। तो ये जरा सिमरन से जान ले। सिमरन आपसे सवाल है कि इस तरह के टंग ट्विस्टर्स जो हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसको बाद अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, क्या ये हेल्पफुल हो सकते हैं? बिल्कुल हेल्पफुल हो सकते हैं। अच्छा। वो इस तरह से कि जब हमारे पास कोई लैंग्वेज का बच्चा आता है ना, वो कहीं एक साउंड पे कहीं अटक रहा होता है तो हम उसके टंग ट्विस्टर्स देखते हैं। अच्छा। कि इस तरह के टंग ट्विस्टर्स निकालते हैं जिसमें वो साउंड्स, वो एक्यूरेट वर्ड आ रहे हो, जिसमें वो जहाँ पे वो एरर करता है तो हम बार बार उसको वो टंग ट्विस्टर्स करवाते हैं। मतलब उसी साउंड के टंग ट्विस्टर्स होते हैं। Yes. अगर रा है तो रे के टंग ट्विस्टर्स होंगे। यस 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 एग्जैक्टली। ओके, तो ये हेल्प आउट करता ये है। बहुत हेल्प करता है, चाहे उनकी टंग में वो मसला भी हो, नॉट भी हो, तब भी वो उनको क्योंकि सबसे पहले हम उसकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं ना, उस एक्यूरेट वर्ड को, उसकी प्लेसमेंट बताते हैं। फिर हम जब वो उसको यूज टू हो जाता है करने का, तो फिर हम उसके टंग ट्विस्टर्स निकालते हैं। जब टंग ट्विस्टर्स पे हम उसको लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एरर कर रहा होता है, बट ये कि यूज टू हो जाता है उसके बाद। एक्सरसाइज से यूज टू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए सर्जरी भी जरूर हो। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्पीच थेरेपी से 100% रिजल्ट आ जाता है? बिल्कुल आ भी सकता है, यस। मोस्टली ये कि हम टिपिकल बच्चों में देखें तो वो तो बहुत टाइम लेते हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि बच्चा एक्यूरेट हमारी तरह, जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं कुछ बच्चे उस तक आ भी जाते हैं, लेकिन उनके और लिए कुछ तो कहीं ना कहीं लेकिन उनके लिए कि बेटरमेंट आ जाती है, उनकी लाइफ बेटर हो जाती है। यस एग्जैक्टली, एटलीस्ट वो अपनी बात कन्वे करना सीख जाते हैं। तो जो टिपिकल बच्चे होते हैं, आप लोग उनको जो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं वालिदैन कि नहीं हमारा बच्चा अब नहीं बोल सकता, तो उसको आप फिर साइन लैंग्वेज की तरफ लेके जाते हैं? साइंस पे लेके जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये नॉन वर्बल बच्चों के लिए हमारे कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि बच्चा अपनी बात उससे कन्वे कर सके, बिना उसके बजाय कि वो रोए और बिहेवियर्स दे पेरेंट्स को। सही है। तो जो बच्चा बैबलिंग कर रहा है उसके लिए कोई उम्मीद है कि वो आगे चल के कुछ ना कुछ बेहतरी कर लेगा अपनी स्पीच में, या फिर वो सिर्फ साइन लैंग्वेज पर ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए मेरे पास बच्चे एट द एज ऑफ 7 भी आए, 9 भी आए जो कि सिर्फ बैबलिंग पे थे या बैबलिंग भी नहीं थी, बट उन्होंने बैबलिंग करना स्टार्ट की, उन्होंने थोड़े थोड़े वर्ड्स पिक करना स्टार्ट किए, लेकिन उस तरह के हमने उनको प्रॉम्प्ट्स देना स्टार्ट किए कि इस तरह प्रोड्यूस करो, मुंह में एयर फिल करो। उसमें बहुत टाइम लगता है ये भी बच्चों को सिखाने में, क्योंकि वो उस एज से निकल चुके होते हैं लर्निंग एज से। जितनी अर्ली एज में डायग्नोसिस हो और आप लोगों तक के पहुंचे वालिदैन, उतना ही अच्छा। आजकल पेरेंट्स 1.2 1.3 की एज में भी हमारे पास ले आते हैं बच्चों को। इतने छोटे बच्चे होते हैं कि वो चेयर पे भी नहीं आते। फिर आप क्या करती हैं उनके साथ? हम लोग प्ले उठा के सेशन देती हैं? बिल्कुल, हम तो गोद में बिठा के भी ले लेते हैं, हम तो फ्लोर सिटिंग पे भी ले लेते हैं, प्ले बेस्ड सेशन करते हैं और फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बच्चे को अट्रैक्ट कैसे करती हैं? मुझे याद है लास्ट टाइम यू केम ऑन इन माय स्टूडियो एंड यू हैव डन समथिंग जो कि वायरल हो गया था बहुत बुरी तरह। मतलब इतनी प्यारी सी आवाज है इनकी। अच्छा, स्पीच थेरेपिस्ट की आवाज बड़ी खूबसूरत होती है, क्या सिंगर्स भी होते हैं स्पीच थेरेपिस्ट? वही क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा कोई स्पीच थेरेपिस्ट सिंगर। पोम पढ़ी थी, वो बड़ी वायरल हो गई थी। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कुछ गुनगुना के पोम पढ़ के सुनाएं। जब आप स्पीच थेरेपी कर रही थी तो बच्चों को कैसे कनेक्ट करती हैं? हम लोग जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है, जो कि मैं अगर आपको पिछली एग्जांपल दूं कि हमें बच्चे को अट्रैक्ट करना है, तो हम कुछ राइम्स करते हैं, उसके साथ पॉजेस देते हैं उसमें कि बच्चा आगे से इनिशिएट करे और बोले, जैसे कि द काउज ऑन द फार्म सेज मू 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 मू, आगे से रिस्पॉन्ड आ भी जाता है या कर देता है बच्चा अगर हम पॉज देते हैं। अच्छा। मू मू
मुंह। ओके। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि जो आप लोग सिखा रहे हैं, अगर यूट्यूब पे बच्चे ये सब सीख रहे हैं तो वो उनकी स्पीच थेरेपी के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वालिदैन तो कहते हैं ना, नहीं बच्चों को मोबाइल ना दो, नहीं बच्चों को कार्टून नहीं दिखाओ, लेकिन अगर इसी तरह की राइम्स पोएम्स बच्चों को लगा के दी जा रही हैं मोबाइल पर और कार्टून, तो ये तो बच्चों की स्पीच थेरेपी के लिए बहुत इफेक्टिव है। आजकल बच्चों में स्पीच डिले स्क्रीन टाइम की वजह से ही तो आ रहा है। वजह ये बहुत खतरनाक है एक्चुअली। जब एक तो कोकोमेलन सबसे ज्यादा, जी जी। कोकोमेलन पे तो पूरी रिसर्च है कि बच्चे तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं उससे, कि उसमें इतने कलर्स दिखाए जाते हैं और बच्चा उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि जब उससे स्क्रीन ली जाती है ना तो आगे से बिहेवियर्स देते हैं। अच्छा। तो वो म्यूट करता है एग्जैक्टली है, बच्चों के ब्रेन पे वो इतना इफेक्ट करता है कि बच्चे म्यूट हो जाते हैं और फिर वो बस चलते फिरते राइम्स ही पढ़ेंगे। वो उस दुनिया में ही नहीं होते, समझे। वो इतना राइम्स में और पोएम्स में स्क्रीन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको ये जो वर्ल्ड है ना वो कलरफुल नहीं लगता। ये जो बड़ी कि इंपॉर्टेंट स्क्रीन में बात है। द कैमरा इज योर्स। कुछ पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो छोटे बच्चों को जो आज हम देखते हैं कि जरा सा बच्चे ने रोना शुरू किया तो अम्मा जी ने या अब्बा जी ने उसको पोम लगा के दे दिए यूट्यूब के ऊपर और डिजिटल अपने उस पे स्क्रीन के ऊपर, और वो उसके बाद खुश हो जाता है। और द मोमेंट जैसे ही आप मोबाइल फोन हटाते हैं तो वो बिलक बिलक कर रोना शुरू करता है, व्हिच यू सेड दैट के बिहेवियर इश्यूज आते हैं। क्या करना चाहिए? खुद फिजिकली पोम सुनाएं, कहानियां सुनाएं, राइमिंग वर्ड्स बोलें, मेलोडीज करके सुनाएं, और कितना जो है वो दूर रखें मोबाइल से, किस एज तक? देखिए, हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम पूरा ही हटा देंगे। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, बिल्कुल फादर भी जॉब पर होते हैं, मदर भी अपने घर के कामों में बिजी होती हैं। अब उनको ये है कि बच्चा एक जगह बैठे, तो अभी अगर उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो उनको ये है कि बच्चे को इंगेज करना है, तो वो मोबाइल दे देती हैं। तो हम बोलते हैं चले ये भी ठीक है, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा बच्चे के ऊपर, क्योंकि आप उसको पूरा दिन नहीं दे रहे। बच्चा 5-5, 6-6 घंटे नहीं देख रहा, बच्चे को आप दे रहे हैं 30 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, इट्स एनफ। अच्छा, कम स्क्रीन टाइम हो और बच्चे को हम खुद से खड़े होकर एक्शंस के साथ पोएम सुनाएं और उनको इन्वॉल्व करें, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो और इनकी वो भी हो कि वो हमारे साथ साथ दोहराएं, तो इस तरह से वो ज़्यादा इंगेज और इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उससे वो सीख तो लेंगे, लेकिन वो फिर हमारी बात उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। यस, यहाँ कम्युनिकेशन लैक आता है। अच्छा, हर इंसान की स्पीच थेरेपी का जो सेशन का टाइम होगा वो मुख्तलिफ होता है? एक ड्यूरेशन होता है हमारा 30 to 45 मिनट्स। ठीक है, सबके लिए? यस, कहीं 30 मिनट्स के सेशंस हैं और कहीं 45 मिनट्स के सेशन, लेकिन 45 मिनट्स इज गुड, क्योंकि कभी बच्चे को हाई करवाने में ही हमें इतना टाइम लग जाता है कि बाय हो जाता है वो फिर। तो इसमें भी वक्त तो काफ़ी जो है वो गुजर चुका है इस वक्त प्रोग्राम का, लेकिन एक सवाल है स्पीच थेरेपी का। आपने कहा कि अब पेरेंट्स आना शुरू हो गए 1.5 साल के बच्चे को भी लेके, 1.25 साल के बच्चे को भी लेके। क्या अवेयरनेस कम्प्लीटली फैल चुकी है? चाहे वो इंटीरियर एरियाज़ की बात करें, चाहे वो हम पोश इलाकों की बात करें, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, एवरीवेयर अगर हम उठा के जो है वो वी जस्ट लुक इनटू एवरी कॉर्नर, तो अवेयरनेस है कि अगर बच्चे के अंदर ये मसला है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है? मैं बोलूँगी कि 40 to 50% पेरेंट्स होंगे या हमारे लोग होंगे जिनको अवेयरनेस आ गई है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो जो तांत्रिक और बाबा के पास ही जाते हैं दम कराने। हाँ, ऐसा भी मैंने सुना है। बिल्कुल झाड़ फूक कराएंगे, बच्चा बोल क्यों नहीं रहा? बिल्कुल ऐसा भी ऐसे ही है। अच्छा चले, वक्त बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन आपसे जैसे मैंने कहा था कि इस वक्त पेरेंट्स आपको बड़ा देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया रिस्पॉन्स में बताया जा रहा है IFB के अंदर हमारे कि वो सवालात कर रहे हैं आपसे। आप सेशन कैसे देती हैं? ठीक है, समझ लें कि मैं वो 2 साल का बच्चा हूँ जो आपके पास आया हूँ और आपने मुझसे इंटरेक्ट करना है, और ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का आपने सेशन मेरा लेना है, और फिर चलें उसके बाद आप थोड़ा सा स्विच ये करेंगी कि अब मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपके पास स्पीच थेरेपी लेते हुए 1 महीना हो गया है। वी बिल्ड अ कनेक्शन कि मुझे पता है कि मेरी टीचर है, तो आप किस तरह मशक़ें कराती हैं ताकि वो अट्रैक्ट होकर आपके पास भी आए पेरेंट्स के? किस तरह से थेरेपीज होती हैं? व्हाट डू यू डू इन योर सेशंस? मैं बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेपो बिल्ड हो चुकी है। आपने बोला कि बिल्कुल बच्चे को मेरे पास आते हुए 1 मंथ हो गया है, तो अब मैं उसको बेसिकली साउंड्स पे, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो मैं भी साउंड्स ही प्रोड्यूस करवा रही हूँ उसको, या बैबलिंग ही करवा रही हूँ, मामा, बाबा,
और एनिमल्स के साउंड्स करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट्स के साउंड्स करवा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है। 1 मंथ में कितने सेशंस हो गए होंगे? 6 to 8 सेशंस। ठीक है, कितने मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं कि बच्चे प्रोग्रेस की तरफ आने लगें या बच्चों से आप वो चीज़ें करवा सकें जो आप करवाना चाह रहे हैं? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। कुछ के जल्दी भी रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं और कुछ जो बिल्कुल ही नॉन वर्बल हैं तो फिर 6 to 8 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड मतलब होता मुझे है। जानना है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि व्हाट डू यू डू इन योर सेशंस के आप बार बार एक वर्ड को बोलते हैं, बेटा मामा बोलो मामा बोलो मामा बोलो? यस, बिल्कुल बिल्कुल, ड्रिलिंग होती है हर वर्ड की। अच्छा, ड्रिल करवाते हैं बार बार, मामा मामा, और प्रॉम्प्ट्स भी देते रहते हैं हम उसको कि माँ माँ बोलो। और बच्चा- यहाँ से आवाज, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन असल में तो यहाँ से हो रही है ना, तो हम उसका हैंड यहाँ पे रखते हैं अपने के माँ। तो जब वो अपना हैंड वापस अपने रखता है तो देखते हैं वाइब्रेशन तो हो नहीं रही, इट मींस मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही। अच्छा, तो वो थोड़ा सा अगर जो समझ सकते हैं ना बच्चे इस बात को, तो वो समझ भी जाते हैं। अच्छा, एक स्पीच Very थेरेपी सेशन आपने दिया एंड इट वाज अ सक्सेस, बच्चे ने सीख लिया, क्या उसको रिपीटेडली वो स्पीच थेरेपी आप लोग, यानी कि उसको एक रिफ्रेशर लेना चाहिए बार बार ताकि वो लॉस ना कर जाए अपनी वो सलाहियत? बिल्कुल, एक्चुअली जब बच्चा हमारे पास सेशंस ले रहा होता है ना थ्राइस अ वीक, अगर बच्चा और अच्छा कर लेता है उसको तो हम ट्वाइस अ वीक से वंस अ वीक भी कर देते हैं उसको। कभी फिर बच्चा हमारे पास आ रहा होता है वंस अ मंथ भी आ रहा होता है सेशंस के लिए, ठीक है। कि अगर वो पूरा सही से कम्युनिकेशन पे आ गया है फिर वो हमारे पास ग्रुप सेशंस लेता है। अब अच्छा। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में चलें जो सिर्फ स्पीच थेरेपी नहीं, थेरेपिस्ट हर इंसान की लाइफ में बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह की काउंसलिंग ले रहा हो थेरेपिस्ट से, तो स्पीच थेरेपी भी बहुत अर्ली एजेस में अगर डायग्नोज हो जाए और बच्चे को बहुत जल्दी आप स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाकर अपने बच्चे की फ्लुएंसी सही करवा दें, तो ये जितना अर्ली एज में डायग्नोज हो उतना अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही। और स्पीच के हवाले से जब भी बात करते हैं तो अच्छा बोलने वाला शख्स हमेशा अच्छा सुना जाता है, क्योंकि जब आप अच्छा बोलते हैं, ठहर ठहर कर बोलते हैं, लफ्ज़ों की प्रॉपर अदायगी करते हैं, किसी भी ज़बान के आप बोलने वाले हो, डजंट मैटर, लेकिन जब आपका बोलने का अंदाज़ अच्छा होता है, आपकी अदायगी अच्छी होती है, आपका तलफ़ुज़ अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। लोग फिर आपकी आवाज़ पे, अल्फाज पे गौर करते हैं, वो बाद में देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है, वो ये देखते हैं इसका बोलने का। बिल्कुल, हमने जो सुबह स्टोरी में बोला कि लफ्ज तासीर रखते हैं, लफ्ज वेटेज रखते हैं। आज का हमारा जो है वो अच्छी बात का जो अफशीन का अच्छी बात एक होती है अफशीन की, तो वो अफशीन ने यही बताया था कि अल्फाज कितने मायने रखते हैं, तो अल्फाज का अच्छे तरीके से अदा होना भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी तो जैसे स्पीच थेरेपिस्ट हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं, तो स्पीच थेरेपी लेना कोई जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। अपनी बेहतरी के लिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, खुद को पॉलिश करने के लिए यू शुड डू दैट, यू शुड हैव इट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, अगर आपके पास कोई ऐसा मसला है। बहरहाल सिमरा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और इस टॉपिक के ऊपर हमसे बात की, और मेरी पूरी टीम और मुझे आपने इजाज़त दी नहीं, क्योंकि वक्त हो चुका है तो जाने का, आपको बाय बाय कहने का, लाफिज़ कहने का। लेकिन एक बात ये कि आप लोग जिस तरह से फीडबैक देते हैं और जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर फीडबैक, और इसी तरह फीडबैक देते रहा करें। और साथ साथ आप जब फीडबैक देते तो अफशीन आपकी अच्छी बातों को भी फीडबैक आता है कि अच्छी बातें बताती रहा करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।